उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब राज्य में महिला हेल्पलाइन नंबर 112 को और प्रभावी बनाया जाएगा। इसके तहत महिलाओं की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। इस कदम से महिलाओं को सुरक्षा का एहसास होगा और अपराधों में कमी आएगी। यूपी की राजधानी लखनऊ से दिल दहलाने वाली खबर। एक महिला पर दिन दहाड़े क्रूर हमला और आरोपी अब भी फरार। पीड़िता का आरोप, पुलिस ने समय पर कार्रवाई नहीं की। सड़कों पर जनता का गुस्सा, महिला सुरक्षा पर सवाल। क्या मिशन शक्ति सिर्फ कागजी वादा है? स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया, डीजीपी ने जांच का भरोसा दिया। लेकिन सवाल वही, महिलाएं कब होंगी सुरक्षित? इस खबर ने सबको झकझोर दिया। देश की राजनीति में उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद घमासान मचा हुआ है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई है और सांसदों की खरीद फरोख्त की गई। सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह विवाद आने वाले चुनावी गठबंधनों और राजनीतिक समीकरणों पर गहरा असर डाल सकता है। पटना से बड़ी खबर सामने आई है। राजधानी के मुन्नाचक इलाके में राजद के एक स्थानीय नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हमलावरों ने उनकी दुकान के पास वारदात को अंजाम दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में दहशत और गुस्सा दोनों का माहौल है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार पूरी तरह नाकाम है। चुनावी माहौल में यह हत्या राजनीतिक हलचल को और ज्यादा बढ़ा सकती है। बागपत में पुलिस विभाग ने साइबर अपराधों पर शिकंजा कसने की बड़ी योजना शुरू की है। थानों में साइबर नोड्स स्थापित किए जाएंगे और पुलिस कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका मकसद ऑनलाइन धोखाधड़ी और डिजिटल अपराधों पर तेजी से कार्रवाई करना है। प्रशासन का दावा है कि इस कदम से अपराध पर नियंत्रण और जनता का विश्वास दोनों बढ़ेगा। बिहार सरकार ने बेरोजगारी पर बड़ा वार किया है। नई स्कीम के तहत 10,000 युवाओं को फ्री स्किल ट्रेनिंग और नौकरी दी जाएगी। आईटीआई में नए कोर्स शुरू और महिलाओं के लिए 20% आरक्षण। लक्ष्य है बेरोजगारी को 15% कम करना। युवाओं में जोश, पर क्या यह वादा पूरा होगा? रोजगार की नई उम्मीद जगी। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। इस दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त रही और कई स्थानीय नेताओं को नजरबंद किए जाने की खबरें सामने आईं। विपक्ष ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया है। वहीं सरकार का कहना है कि यह कदम सुरक्षा कारणों से उठाया गया। इस घटनाक्रम ने स्थानीय राजनीति में हलचल तेज कर दी है। नेपाल में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। राजधानी काठमांडू और कई जिलों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प हुई है। सड़कों पर पत्थरबाजी, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। राजधानी में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। राजनीतिक अस्थिरता और सरकार विरोधी गुस्से से माहौल और गर्मा गया है। महिलाओं के लिए सुनहरा मौका। केंद्र सरकार ने पीएम महिला उद्यमिता योजना को और बड़ा कर दिया। 5 लाख महिलाओं को मिलेगा 10 लाख तक का लोन और फ्री बिजनेस ट्रेनिंग। ग्रामीण इलाकों पर खास फोकस, ताकि बेरोजगारी पर लगे चोट। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, यह आत्मनिर्भर भारत का नया कदम। क्या यह योजना महिलाओं की तकदीर बदलेगी? सशक्तिकरण की नई लहर शुरू। यूनिवर्सिटी कार्यक्रम में ट्रंप समर्थक चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस घटना ने अमेरिका में राजनीतिक हलचल और सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। कई नेताओं ने घटना की निंदा की है और यूनिवर्सिटी में 4 दिनों का शोक घोषित किया गया है। इस हमले के राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव बड़े हैं, क्योंकि इससे देश में राजनीतिक मतभेद और सुरक्षा नीतियों पर बहस तेज हो सकती है। यह घटना वैश्विक स्तर पर भी सुर्खियों में बनी हुई है।